दोस्तों, इजराइल पर अब तक हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया, यमन की तरफ से अलग अलग अटैक्स किए जा रहे थे, लेकिन इनसे इजराइल को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इनमें अधिकतर हमलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स समय रहते ही नाकाम कर दे रही थी। इसलिए अब ईरान ने अपने सभी प्रॉक्सी को, यानी उसके जितने भी पिट्ठू हैं, जितने उसके इशारे पर किसी से भी भिड़ने को तैयार रहते हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह, सीरिया, यमन, इराक, लेबनान और हमास, इन सब को लेबनान की कैपिटल बेरूत में इकट्ठा होने के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि एक साथ ये अपनी पूरी कंबाइंड फायर पावर के साथ इजराइल पर मिसाइल दाग सकें, ताकि इजरायली डिफेंस सिस्टम एक साथ इतने हमलों को झेल पाने में नाकामयाब हो जाए। ऐसे में हमास के पास मौजूद 40 से 50 हज़ार लड़ाकों और हजारों रॉकेट के साथ साथ लेबनान के हिजबुल्लाह के पास मौजूद 1 से 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलों के साथ ही लाखों लड़ाकों की फौज जब इजराइल की तरफ मिलकर ताबड़तोड़ अटैक करेगी और इनके एंटी टैंक वॉरहेड, भारी भरकम रॉकेट और मिसाइलों के हवाई हमलों की बारिश जब इजराइल पर होगी, तब इजराइल में तबाही का मंजर कितना खौफनाक होगा, इसको लेकर अमेरिका और इजराइल में अभी से डर और चिंता का माहौल बन चुका है। क्योंकि यहाँ पर ईरान और इनके प्रॉक्सी ने न सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिका तक को यह खुली धमकी दे दी है कि इजराइल को सपोर्ट कर रही अमेरिकन फौज को भी वो आड़े हाथों लेने को तैयार है। इसी के साथ रिसेंटली ईरान ने भी एक भारी भरकम मिलिट्री वॉर एक्सरसाइज को अंजाम देते हुए इजराइल और अमेरिका को अपनी ही फायर पावर की एक झलक दिखलाई है। यही नहीं, खबरें तो ये भी हैं कि चाइना और बाकी सारे मुस्लिम देशों ने भी गाजा में की जा रही इजरायली बमबारी को देखते हुए अंदर ही अंदर हमास, हिजबुल्लाह और आदि को इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने की खुली छूट दे डाली है और इन्हें सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। अगर लेबनान, हिजबुल्लाह, हमास, सीरिया, यमन, इराक और ईरान के कुछ खुफिया ग्रुप साथ आ जाते हैं तो यकीनन ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होगी, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास 2 लाख एक्टिव सेना, हमास के पास 40 से 50 हज़ार, सीरिया के ग्रुप के पास 40 से 50 हज़ार, कुछ ईरानी ग्रुप्स के पास 30 से 40 हज़ार सैन्य बल है। वहीं इजराइल के पास लगभग 6 लाख सैन्य बल मौजूद है। इजरायली सेना के पास 2200 टैंक, वहीं कुल मिलाकर इन संगठनों के पास 1200 के आसपास टैंक हो जाते हैं। इजराइल के पास 509 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, वहीं इन ग्रुप यानी हमास, हिजबुल्लाह, हूती आदि ग्रुप के पास 320 IFV यानी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के मामले में ये ग्रुप इजराइल से कहीं आगे हैं दोस्तों। इनके पास 2532 APC यानी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। वहीं इजराइल के पास 853 है। इनमें से 531 को सीमा पर इजराइल ने तैनात कर दिया है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यानी स्वचालित तोपें इजराइल के पास 650 हैं, जबकि इन ग्रुप के पास 253 स्वचालित तोपें हैं। फील्ड आर्टिलरी के मामले में हमास, हिजबुल्लाह, हूती, लेबनान, सीरिया आदि के पास 2058 फील्ड आर्टिलरी है। वहीं इजराइल के पास सिर्फ 300 फील्ड आर्टिलरी है। इजराइल के पास कुल 300 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं, जबकि हमास, हिजबुल्लाह और अदर ग्रुप्स के पास 1800 रॉकेट लॉन्चर हैं। इजराइल के बेड़े में 601 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि हमास, हिजबुल्लाह ग्रुप के पास सिर्फ 105 एयरक्राफ्ट हैं। इजराइल के पास 320 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जबकि दुश्मनों के पास सिर्फ 12 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। ड्रोन की बात करें तो इजराइल के पास कुल 1000 ड्रोन है, वहीं हमास, हिजबुल्लाह आदि के पास 200 है। इसके अलावा इन ग्रुप्स के पास ईरान का समर्थन भी है, जिसके आत्मघाती ड्रोन का दम पूरी दुनिया जानती है। अब जिस तरीके से बेहद बड़े और ताकतवर देश रसिया के सामने छोटे और कमज़ोर देश यूक्रेन को पूरे यूरोपियन देशों और अमेरिका ने अपना सपोर्ट देते हुए रसिया की नाक में दम कर दिया है, कुछ इसी तरीके से इजराइल और अमेरिका की ख़तरनाक जोड़ी के सामने हमास और हिजबुल्लाह को काफ़ी सारे मुस्लिम देशों, ईरान और चाइना जैसे भारी भरकम मिलिट्री पावर रखने वाले देशों का भी साथ मिलने लगा है, जो कि इजराइल और अमेरिका को हमास और हिजबुल्लाह के सामने अब उसी तरीके से उलझा सकते हैं जैसे कि यूक्रेन के सामने रसिया उलझ चुका है। 100 बात की एक बात, अब यह जंग काफ़ी ज़्यादा लंबी और ब्लडी होने वाली है दोस्तों। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भी हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में,
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।